नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉटम सदाइन की बुक औरा के अगले अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आज दोस्तों उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आभा में परिवर्तन, लेसन 9। हमारी आभा में ईथर शरीर होता है जिसके 4 स्तर होते हैं। हम जितना ऊपर जाते हैं प्रत्येक परत उतना ही अधिक परिष्कृत होती जाती है। तब हमारे पास सूक्ष्म आभा और 2 मानसिक आभाएं होती हैं, निम्न और उच्चतर। इन 4 आभाओं के अनुरूप हमारे पास अंतर्ज्ञान आभा, आत्मिक, राक्षसी और दिव्य आभाएं हैं। यदि वे विकसित हो, इन चारों को 4 ब्रह्मांडीय ईथर या उच्चतर ईथर कहा जाता है। एक स्वस्थ आभा मंडल में निरंतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं समानांतर रूप से प्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ एक अधिक गति भी होती है। निचले ईथर या ईथर शरीर से कुछ परमाणु उस शरीर के अगले उच्च स्तर तक अपना रंग और तीव्रता बदलते हैं। इस बीच कुछ परमाणुओं को जलाने या वायुमंडल में फेंकने के लिए आभा की परिधि पर छोड़ दिया जाता है। ये मृत परमाणु हैं जिनका शरीर अब उपयोग नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि उच्च ईथर अंत निचले ईथर में प्रवेश नहीं कर लेते और अंत उन्हें ऊंचे ईथर में परिवर्तित नहीं कर देते। इसी तरह की गतिविधियां सूक्ष्म और मानसिक शरीरों और उच्च निकायों, अंतर्ज्ञान, आत्मिक, राक्षसी और दिव्य निकायों के बीच होती है। युग युग या रूपांतर की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि आभा एक शानदार इंद्रधनुष में परिवर्तित न हो जाए। यह वह पूर्णता है जिसे हर इंसान को एक दिन अवश्य प्राप्त करना है। यह परिवर्तन कैसे प्रारंभ होता है? यह के माध्यम से शुरू होता है। पहला, सौंदर्य के प्रति आकांक्षा। दूसरा, ध्यान। तीसरा, शाम की समीक्षा। चौथा, संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए अच्छाई, सौंदर्य, धार्मिकता और स्वतंत्रता का जीवन जीने का प्रयास करना। पांचवा, आनंद। छठा, पीछे हटना। सातवां, गहन रचनात्मकता। आठवां, प्रार्थना। और नौवां, अध्यापक से सीधा संपर्क। यदि लोग इस 9 गुना मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी आभा को बदल लेंगे और स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, अपनी चेतना का विस्तार करेंगे और मानवता में अत्यधिक रचनात्मकता नेता बन जाएंगे। पहला, आकांक्षा सभी रूपों में सौंदर्य की ओर एक गहन प्रयास है। दूसरा, ध्यान निचले शरीर के परमाणुओं में रेडियो धार्मिकता का कारण बनता है और उन्हें उच्च शरीर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, शाम की समीक्षा छापों के टेप को साफ करती है और आभा में सामंजस्य पैदा करती है। चौथा, उसके अनुसार जीने का प्रयास करना सुंदरता, धार्मिकता, अच्छाई और स्वतंत्रता के मानकों के अनुरूप प्रयास करने वाले परमाणुओं का पोषण करता है ताकि वे अधिक से अधिक प्रकाश की ओर अपना मार्ग जारी रख सकें। पांचवा, खुशी उच्च स्वर से ऊर्जा को आभा में आकर्षित करती है। पीछे हटने से आभा मंडल में स्थिरता लाती है। तीव्र रचनात्मकता आभा में ऊर्जा की उच्च धाराएं लाती है। आठवां, प्रार्थना उच्च शक्तियों के साथ संपर्क उच्च स्तरों की यात्रा के लिए परमाणुओं की गहन गतिशीलता का कारण बनता है। लक्ष्य आंतरिक महिमा तक पहुंचना और उसे गुलामी और दुख की दुनिया में प्रसारित करना है। ध्यान उच्च मानसिक और उच्च और अंतर ज्ञान स्तरों से पदार्थ खींचता है और इसे निचले स्तर तक पहुंचाता है जिससे उनमें पुनर्जनन और रूपांतरण होता है। यहाँ तक कि इसमें किसी चेहरे का रंग भी बदल जाता है। ध्यान शुरू करने से पहले अपनी एक स्पष्ट तस्वीर लें और 6 महीने बाद दूसरी तस्वीर लें। आप बदलाव देखेंगे। निरंतर ध्यान शरीर को निखारता है और अधिक सुंदर बनाता है। यह विशेष रूप से आंखों और चेहरों को बदलता है, आपकी आभा में अधिक परिष्कृत और जीवंत परमाणुओं को डालता है। आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या कुछ खाद्य पदार्थ, यौन व्यवहार, दवाएं, मार्जुआना या अल्कोहल द्वारा परेशान करने या आपकी आभा निम्नलिखित परीक्षण कर रही है।
पहला, दीवार पर एक वाक लगाएं और देखें कि आप कितने फीट तक पीछे से पढ़ सकते हैं। दूरी अंकित करें, फिर शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने के बाद उसी वाक को उस दूरी से पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपको वाक पढ़ने के लिए करीब आना चाहिए तो यह एक संकेत है कि आप इन प्रथाओं में भाग लेकर अपनी आभा को परेशान कर रहे हैं। दूसरा, अपने दाहिने पैर पर खड़े हो जाएं और बाएं पैर दाईं ओर के ऊपर रखें। यदि आप कांपते हैं और स्थिर नहीं रह सकते हैं तो आप किसी तरह से अपनी आभा और संबंधित शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा, अपना हाथ अपने सामने फैलाएं और अपनी उंगलियों को फैलाएं अलग अलग। आप इस स्थिति में अपना हाथ कांपते या हिले बिना नहीं पकड़ सकते हैं तो आप किसी तरह अपनी आभा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप संभोग के 1 घंटे बाद इन 3 परीक्षणों को आजमा सकते हैं। यदि आप अस्थिर हैं या मूल दूरी पर वाक नहीं पढ़ सकते तो आप 3 बातों के बारे आश्वस्त हो सकते हैं। पहला, जिस व्यक्ति के साथ आपके संबंध थे वो आपको परेशान कर रहा है। दूसरा, आप अपनी यौन गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तीसरा, आपकी आभा अशांति में है। हालांकि यदि आप कम से कम कुछ बार स्वयं का परीक्षण नहीं करते हैं तो आप किसी वैध निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। एक और परीक्षण जो आप संभोग के बाद कर सकते हैं वह है एक बहुत छोटी सुई में धागा डालने का प्रयास करना। आप भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और सीधी रेखा में चलने का प्रयास करें। खुद को करीब से देखने पर आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था, एक वक्ता या व्याख्याता की शक्ति उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी आभा में निहित होती है। एक शक्तिशाली, संवनित और सामंजस्यपूर्ण आभा पाने के लिए उन्होंने कहा कि व्याकरण से पहले कुछ दिनों के लिए सेक्स से दूर रहना चाहिए और ड्रग्स, शराब, मार्जुआना, काफी और काली चाय से दूर रहना चाहिए। वह बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे। वह और उनकी पत्नी मठ से 10 मील दूर रहते थे, लेकिन सेमिनार देने से दिन पहले वह एकांतवश रूप में मठ में आकर रुकते थे। वह प्रकाश, आनंद और ऊर्जा विकीर्ण हुई। इसी तरह की एक प्रथा का पालन किया जाता है अनुयायी पुजारियों द्वारा जिन्होंने विवाह किया। वे शुक्रवार शनिवार की रात को पल्ली घर में रहते हैं और रविवार की सुबह प्रदान की जाने वाली सेवा पर अपनी आत्मा को केंद्रित करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ संबंधों से दूर रहते थे। हमें बताया गया है कि ऐसे लोगों में प्रभा मंडल पूरे दर्शकों को शामिल करता है और उपस्थित सभी लोगों की उच्चतर आशीर्वाद प्रदान करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वक्ता अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए कितने ऊंचे दर्शन या मनोविज्ञान का उपयोग करता है, और अगर उसकी आभा ऊर्जावान और उज्जवल नहीं है तो श्रोताओं को बदलाव नहीं ला सकता है। कभी कभी वो दर्शकों में अस्वीकृति भी पैदा कर देते हैं। आभा बढ़ाता है। आपके शब्द उनके कानों तक पहुंचने से पहले आपके शब्दों दूसरों के आवामंडल में प्रभावित कर देते हैं, जो अक्सर अन्य हस्तक्षेपों से भरे होते हैं। यदि व्यक्ति अपनी आभा को मजबूत और व्यवस्थित करना चाहता है तो पूर्णिमा के 3-7 दिन की अवधि के दौरान उसे सेक्स से दूर रहना चाहिए। आभा को विकृत करने का सबसे अच्छा तरीका मौखिक सेक्स करना या मासिक धर्म के दौरान किसी महिला के साथ सेक्स करना है। महान शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित 4 कदम सुझाए गए हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी आभा को और अधिक रेडियोधर्मी बनाने की आवश्यकता है। पहला, शारीरिक अशुद्धियों को साफ करने में मदद के लिए उचित भोजन और कभी कभी उपवास करें। हमारा प्यार, दृढ़ता, भेदभाव, जिम्मेदारी की भावना, निडरता, धैर्य, करुणा, उत्साह, शब्द भेदभाव, इसका मतलब उन चीजों के बीच चयन करने की क्षमता है जो आप प्रकाश में प्रगति करते हैं और वे चीजों की आप प्रकाश में आगे बढ़ने से रोकती हैं। बेशक सूची को देखकर आप देख पाएंगे कि सभी 12 विचारों को
पूरा करने में कितने साल लगेंगे। तो लोग सोचते हैं कि इतने समय में मैं एक पेशेवर सीख सकता हूँ, इसके बनाए अधिक पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन स्वस्थ आभा के बिना कोई व्यक्ति ना तो पैसे का आनंद ले पाएगा और ना ही अपनी स्थिति का। इसके अलावा ध्यान करने के लिए हर दिन केवल 15 से आधा घंटे तक समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक गुणों में किसी एक पर ध्यान करते हुए प्रतिदिन 15 मिनट बिताता है तो 8 घंटे के लगभग 6 दिनों के बराबर होता है। क्या हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर और गौरवशाली बनाने के लिए 6 महीनों में कुछ दिनों का बलिदान नहीं कर सकते? धन्यवाद दोस्तों। ये अध्याय यहीं तक, फिर अगले बार आपके नए अध्याय के लेके आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।